श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्वितीकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्र पार्षदम् यज्ञैः संकीर्तन प्रायैरजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीना दुर्लभम दत्ते भक्ति रसंसाये भगवान गौरा परम मे गति दहेयं सदा परिभवाग्नम अभीष्ट दोहं तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठारे वचसा यदगादारण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन बधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो जय जयकार हो जय जयकार हो जय हो जय हो जय हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार हरि हरि बोल नाचे गौरांग गावे हिल मिल सब भक्त संग हरि हरि बोल नाचे गौरांग गावे हिल मिल सब भक्त संग रघुनाथ भट्ट रामानंद राय कीर्तन सुन के रहे सब छकाए गोपाल भट्ट दृग प्रेम छाए गोस्वामी रूप बजावत मृदंग हरि हरि बोल नाचे गौरांग गावे हिल मिल सब भक्त संग गोपाल भट्ट गोस्वामी सनातन लिए खोल गंभीर मधुर ध्वनि बजत है बोल ढोल हरिदास करत हिये से कलोल जगदानंद कहे जय जय उमंग हरि हरि बोल नाचे गौरांग गावे हिल मिल सब भक्त संग नरहरि हर्ष उड़वत गुलाल
रामानंद बजावत झांझ और ताल। नर हरि हर्ष उड़वत गुलाल, रामानंद बजावत झांझ और ताल। अद्वैत अबीर फेंकत उछाल, वासुदेव दत्त बजवत मुचंग, वासुदेव दत्त बजावत मुचंग। हरि हरि बोल नाचे गौरंग, गावे हिल मिल सब भक्त संग। नदिया नगरी रहो रंग छाए, इक रसना सो बरनो न जाए। नदिया नगरी रहो रंग छाए, इक रसना सो बरनो न जाए। छवि गौर चंद्र रही हिये समाये, छवि गौर चंद्र हिये रही समाये। लख सरस माधुरी दृगन रंग, हरि हरि बोल नाचे गौरांग, गावे हिल मिल सब भक्त संग। हरि हरि बोल नाचे गौरांग, गावे हिल मिल सब भक्त संग। जय हो। होरी खेलो रसिक महाराज, आज रंग डारोंगी। होरी खेलो रसिक महाराज, आज रंग डारोंगी। श्री मिथिलेश लली की अली हो, श्री मिथिलेश लली की श्री मिथिलेश लली की अली हो, सांचो कहीं नहीं हारूंगी। सांचो कहो नहीं हारूंगी। होरी खेलो, होरी खेलो रसिक महाराज, आज रंग डारोंगी। लालन तुमको नाच नचई हो, लालन तुमको नाच नचई हो। नख शिख नारी संवारोंगी, हाँ हाँ नख शिख नारी संवारोंगी। होली खेलो, होली खेलो रसिक महाराज, आज रंग डारोंगी। युगल विहारिणी सकुच सकल तजी, युगल विहारिणी सकुच सकल तजी। तन मन घन तो पेवारूंगी, हाँ तन मन धन तो पेवारूंगी। होरी खेलो, होरी खेलो रसिक महाराज, आज रंग डारोंगी। होरी खेलो रसिक महाराज, आज रंग डारोंगी। सखी देखो आज वृषभान लली, होरी खेलत अति छवि पावे। सखी देखो आज वृषभान लली, होरी खेलत अति छवि पावे। प्रीतम के दृग मार कुमकुमा, प्रीतम के दृग मार कुमकुमा। सन्मुख ते मुस्कावे, हाँ सन्मुख ते मुस्कावे। सखी देखो, सखी देखो आज वृषभान लली, होरी खेलत अति छवि पावे। कबहू के कहती गिरयो नथ मोती, कबहू कहती गिरयो नथ मोती।
अब कैसे कर पावे, हाँ अब कैसे कर पावे, बातन में उलझाए लाल को, बातन में उलझाए लाल को, गाल गुलाल लगावे, हाँ गाल गुलाल लगावे, सखी देखो जब प्यारो पकरन को लपकत, अधिक अबीर उड़ावे, हाँ अधिक अबीर उड़ावे, घूंगर माही कछु नहीं सूझत, आपको चतुर बचावे, आपको चतुर बचावे, होरी खेलत सखी देखो आज वृषभान लली, होरी खेलत अति छवि पावे, गौर श्याम मुख भय एक रस, गौर श्याम मुख भय एक रस, शोभा कहत न आवे, हाँ शोभा कहत न आवे, नारायण फागुन के सुख में, नारायण नारायण फागुन के सुख में, लोक लाज नहीं भावे, हाँ लोक लाज नहीं भावे, होरी खेलत सखी देखो आज वृषभान लली, होरी खेलत अति छवि पावे, सखी देखो आज वृषभान लली, होरी खेलत अति छवि पावे। जय हो जय हो जय हो, होरी के रसिया की जय, होरी के रसिया की जय, जय हो। आज श्री श्री माता यशोदा जी का प्रागट्य है, मैया यशोदा जी का प्रागट्य है, सबको बधाई है। माता यशोदा का प्रेम है जिससे हमको अपने प्राण प्यारे श्री श्री श्याम सुंदर के श्री दर्शन का, आत्म समर्पण का, उनकी लीलाओं में मगन होने का, उस चंचल मन को उस परम रस के अगाध सिंधु सिंधु में अवगाहन आचमन निमज्जन स्नान का सौभाग्य मिला है। जय हो जय हो जय हो। यशोमती सबहि न देत बधाई, यशोमती सबहि न देत बधाई, मेरे लाल को मोही विधाता वर्ष गांठ दिखराई, वर्ष गांठ दिखराई, यशोमती सबहि न देत बधाई। आज माता यशोदा जी से बधाई ले लेनी है कि हा हा हा, जैसे वो कहते हैं ना प्रभु जी, आपने सबकी झोली भरी है, मेरी झोली भी सरकार भर दो, अपने चरणों में मुझको लगा लो, ओहो अपने चरणों में मुझको लगा लो। तो श्री आज माता यशोदा जी बधाई दे रही हैं, मात यशोदा सबहि न देत बधाई, मेरे लाल को मोही विधाता बरस गांठ दिखराई, यशोमती बैठी चौक गोद में गोद ले ढोटन, माता यशोदा बैठी गोद में
चौक में बैठी चौक, गोद में लोटन ढोटन, आछो लगन घरा धराई, आछो लगन धराई। बहुत दान छावत सब विप्रन, बहुत दान धावन सब विप्रन, लालन देखी सिहाई, लालन देख सिहाई। यशोमती रुचि करी देऊ असीस लालन को। माता जी कहती हैं, रुचि करी देऊ असीस लालन को, अब अपने मन भाई, आप अपने मन भाई। श्री विठल गिरधर गई कनिया, श्री विठल गिरधर गई कनिया, खेलत रहो सदाई, खेलत रहो सदाई। यशोमती यशोमती सब हित देत बधाई। यशोमती सब मिल ग्वालिन देत आशीष, सब मिल ग्वालिन देत आशीष। नंद राय नंद रानी ढोटा, चिर जियो कोटि बरीस, जियो कोटि बरीस। सब मिली ग्वालिनी देत आशीष। धन ये कुखी भरी शुभ लक्षण, जिन सगरी ब्रज छायो, जिन सगरो ब्रज छायो। ऐसो पूत जायो नंदरानी, जिन करी अटल बसायो, जिन करी अटल बसायो। नंद सदा सब मिल ग्वालिनी देत आशीष। अब ये वेगी बड़ो तुमरे गृह, ठुम ठुम खेलत डोले, ठुम ठुम खेलत डोले। श्री विठल गिरधर रानी तुम सो, मैया कही कही बोले, मैया कही कही बोले। सब मिल ग्वालिनी देत आशीष। धन्य यशोदा भागति हारो, जिन ऐसो सुत जायो। धन्य यशोदा भागति हारो, जिन ऐसो सुत जायो। जाके दरस परस सुख उपजत, जाके दरस परस सुख उपजत, कुल को तिमिर नसायो, कुल को तिमिर नसायो। विप्र सुजान चारण बंदी जन, विप्र सुजान चारण बंदी जन, सबे नंद गृह आए, सबे नंद गृह आए। नौतन सुभग हरद दबी दूध ददी, नौतन सुभग
हरद दूध दधी हर्षित शीस बंधाए, हर्षित शीस बंधाए। धन्य यशोदा भागति हारो जिन ऐसो सुत जायो। गर्ग गर्ग निरूपण किए शुभ लक्षण, गर्ग निरूपण किए शुभ लक्षण। अवगति अवगति है अविनाशी, अवगति है अविनाशी। सूरदास प्रभु को यश सुन के, जब श्री गर्ग जी ने कहा ये महाराज अविनाशी हैं, ओहो, सूरदास प्रभु को यश सुन के आनंदे ब्रजवासी, आनंदे ब्रजवासी। धन्य यशोदा भागति हारो जिन ऐसो सुत जायो। श्री सुखदेव जी भी परमहंस गोस्वामी श्री माता यशोदा जी की भाग्य की सराहना करते हैं, जिसकी वर्णना नहीं हो सकती है। माता नहीं, माता यशोदा ने जैसे लाल जी को लाड लडाया है, आहा। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहु नहीं खीजे। श्री लाल को मुखरिस लखी, लालन को मुखरिस लखी। ये सुन सुन यशुमति रीझे, सुनो कान में सुनो कान मोहि गोधन की सो हो जननी तू पूत। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कह तो मोल को लीनो, तू यशुमति कब जायो। ओ हो, तू मोहे, ओ हो, कैसी अद्भुत लीलाएं। लालन को मुख रिस समेत लखी, सुन सुन यशुमति रीझे, सुनो कान में। ये बलभद्र चबाई जन्मत ही को धूत। सूर्य शाम मोहे गोधन की सो हो जननी तू पूत। मैया मोरी ये सूरदास जी का पद, मैं नहीं माखन खायो। जय हो जय हो जय हो। अनूप जलोटा जी कहते मैंने ही माखन खायो। हा। ये हमारे ठाकुर जी की वाणी है। सरस्वती उसका कैसा अद्भुत अर्थ करती हैं। मैया मोरी ये दृश्य, ये झांकी, ये लाड यशोदा जी ने देखा है। मैं नहीं माखन खायो, चारी पहर बन बन भटक्यो। इस प्रकार श्री पुनरपि माता यशोदा श्री ठाकुर जी के लिए 2-3 बार वन में जाती हैं, झाड़ आती हैं। कहीं गैया ने पूंछ तो नहीं मारी, कहीं किसी प्रकार से लालन को कोई चोट तो नहीं लग गई। लालन को भूख लगी होगी, माखन पवा आती हैं, बच्चों को ग्वाल बालों को सोगी कराती हैं, लाला का ख्याल रखियो। इस प्रकार माता यशोदा का वात्सल्य है, जिसकी कोई तुलना, कोई उपमा, कोई किसी प्रकार से वर्णना नहीं हो सकती है। श्री जब भगवान श्री गए हैं मथुरा, तो अरे मेहर, मैं भी मथुरा जाऊंगी। उनका नहीं, अब वो राजा हो गया है, अब वो हमसे नहीं मिलेगा। उनका मैं वहां जाकर ये थोड़ी कहूंगी कि मैं उसकी मैया हूं, मैं कहूंगी मैं तो गोबर थापने वाली धाय हूं। लाल का मुख तो देखी आ गया करूंगी, दिखाऊंगी, अपने हाथ से माखन तो पवा आऊंगी। हा। लाला माखन कैसे खाता होगा, लाला माखन कैसे खाता होगा। और आगे चलकर प्रलापावस्था की जो चर्चाएं यशोदा जी की हैं,
को तो कंपाने वाली हैं कि किस प्रकार मैया को ऐसा होता है। अभी लाला जगह नहीं है, मैंने माखन निकाल भी लिया लेकिन अभी तक जगह नहीं है, वरना इससे पहले आकर ऊधम करता है, इससे पहले आकर ऊधम करता है। जाकर देखो तो वहां लाला ना होता। देखकर माता कितना प्रलाप करती है। ये प्रलाप अवस्था प्रेम की अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है जो माता यशोदा ने प्रकट की है, जिसके माध्यम से यशोदा जी ने श्री लाल जी का अद्भुत स्नेह से अद्भुत रस का पान किया है। मैया से कहना, उद्धव माता से कहना, बाबा से कहना, इस प्रकार की इतनी ही मधुरतम वात्सल्य परिपूरित चर्चाएं हैं जिसकी तुलना नहीं, उपमाएं नहीं है। गा गा कर सब जीव मात्र धन्य धन्य हो सकता है। श्री यशोदा जी के आज प्रागट्य दिवस की सबको कोटान कोट बधाई है। माता यशोदा बाबा नंद के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करें। नंद भवन के आज दर्शन करें। किस प्रकार माता श्री लाल जी के दक्षिणांग में विराज रही हैं और साथ में श्री किशोरी जी विराज रही हैं, और श्री दाऊ जी के वामांग में बाबा नंद हैं और धन सुखा मन सुखा भी साथ में हैं। ये हमारे गोस्वामी द्वय हैं जिनको इनकी नित्य अंग सेवा का अधिकार प्राप्त है। गर्भ मंदिर में सेवा का ये सुख प्राप्त करते हैं और उससे पगे हुए यहाँ सबको दर्शन देकर उत्सवों में सब प्रकार से उसका आयोजन संपादन करके जो अपना निज दर्शन सुख प्रदान करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर के हमारे प्राण प्यारे प्रभु के अंग सेवी हैं, ऐसे गोस्वामी जन के चरणों में प्रणाम करके हम अपने ठाकुर जी को प्रणाम भेजने का सुख प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है गोस्वामी जनों को प्रणाम करते हुए, गोस्वामी जी का दर्शन करते हुए, गोस्वामी जी से संभाषण करते हुए। मैंने बहुत निवेदन किया, प्रभु जी आपके घर की बात है, यशोदा जी की चर्चा तो आप ही करिए। वो कहने लगे नहीं, मैं सेवा में होता हूँ समय, और मैं सेवा से एक क्षण भी इधर नहीं हो सकता हूँ। जैसे भी बने तुम ही से करना, तुम ही करना। तो इस प्रकार जैसा भी पदावली से श्री सूरदास जी ने कहा, जैसा नहीं बहुत बढ़िया कहा, श्री श्री उसका गान करके हमने अपने प्राणों को संतुष्ट किया। माता यशोदा को रिझाने का प्रयास किया, माता यशोदा के गोद में श्री लाल जी को निहारने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री माता यशोदा के चरणों में सब प्रकार से आज निष्ठा पूर्वक प्रणाम करने का दिन है। 15 दिन पहले बाबा नंद प्रकट हुए थे। गोस्वामी जी कहते मुझे याद नहीं रहा फोन करने का। चलो जैसा भी है, श्री माता यशोदा के माध्यम से बाबा नंद को भी प्रणाम है। बाबा नंद का भी श्याम सुंदर के प्रति जो वात्सल्य है वो अगाध है, अनिर्वचनीय है। ओ हो, ये सब हमारी संपत्तियां हैं। श्याम सुंदर से ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, अब जग की क्या परवाह करें। परवाह करें का मतलब ये है कि हमें जग से अब कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ किसी प्रकार से स्वार्थ नहीं है। हमारा सारा स्वार्थ और हमारा परमार्थ भगवान प्यारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर के भजन में संपन्न हो रहा है। किसी दिन यशोदा जी का आज के दिन प्रागट्य है, किसी दिन श्री बाबा नंद का प्रागट्य है, किसी दिन ललिता जी का प्रागट्य है, किसी दिन विशाखा जी का। अष्ट ऋषियों के गांवों में महाराज श्री ने सत्संग करके एक नया अध्याय जो है वो जोड़ दिया है। और भगवान की ये लीलाएं, श्री क्षीर चोरा भगवान की लीला, और वो सखी जी किस प्रकार हवाई जहाज से उड़कर बरसाने महाराज जी की अष्ट सखियों के उस सत्संग में पधारी और बाद में वृंदावन आई। और कल श्री अष्टयाम लीला में उन्होंने मुझे वो श्री खीर जोरा गोपीनाथ जी का महाप्रसाद दिया, अमृत केली, जो 4 दिन, चौथे दिन भी बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश।
तो मंजू लाली जी को फोन किया, उन्होंने कहा था मेरे लिए रख लेना, लेकिन फोन उन्होंने उठाया नहीं। मेरे पास फ्रीजर में वो सिक्योर्ड है, कल मैंने तो पाया, और इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। वो समर्पित पुरी जी ने बसंत का श्री ठाकुर राधा रमन जी का प्रसाद रखा हुआ था, मैं तुम्हारे लिए रखा हुआ था, मुझे दुग्गल जी ने बताया तुम आ रहे हो, तो वो देने आए। अरे महाराज, ये वैष्णवों की संगति का, दोस्ती का क्या अद्भुततम रस है, क्या अद्भुततम लाभ है। कोई हवाई जहाज से उड़कर श्री क्षीर चोरा प्रभु का प्रसाद लेके आ रहा है, कोई श्री बसंत उत्सव के प्रसाद को सुरक्षित रखे हुए इंतजार कर रहा है कि आओ और आपको राधा रमन जी का बसंत उत्सव का प्रसाद दिया जाए, और कोई किसी प्रसंग को सुनाकर व्हाट्सएप पर भेजकर भगवान का रस परिवेशन कर रहा है। ये कैसी दुनिया है हमारी, ये कैसी हमारी ये सोसाइटी है, कि ये कैसा हमारा परिवार है। बलिहार है, बलिहार है, बलिहार है। जियालाल जी, अगर नंद तनुज किंकर जी आप आज्ञा लगाओ तो आपका समय 6 से 7 कर दें, 7 से 8 मैं कर लिया करूंगा, 8 से 9 अपने रविदास जी करेंगे, क्योंकि इनको पहले और पदावली भी गवानी होती है, तो इस प्रकार डिवीजन कर लेते हैं। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। ये अपना श्री गौरांग किंकरी जी आज श्री गाएंगी यमुना जी अष्टक, फिर राधा कुंड अष्टक, श्री वृंदावन अष्टक, कृष्ण नाम अष्टक, षड गोस्वामी अष्टक, जितने अष्टक हैं इनके पास वो सबका गान करेंगी। फिर उसको महाराज वो श्री जगन्नाथ जी की अष्टपदी गाएंगी, फिर दोबारा सभी अष्टक गाएंगी। ऐसा क्रम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, आज्ञा नहीं प्रभु जी, ऐसा परामर्श है। 6 से 7, 7 से 8, 8 से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वाह 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 वाह। और महाराज यहाँ सब कुछ ठीक ही ठीक है, यहाँ जो है ना सब कुछ ठीक ही ठीक है। बोलो राधा रमन लाल की जय, राधा रमन जी के प्रेमियों की जय, भक्तों की जय, वैष्णवों की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक, प्रणाम पूर्वक। आहा हा हा, श्री राधा रमन हमारे इष्ट के रूप में, हम सब उनकी दासों के रूप में सब प्रकार से उनके भजन का सुख ले रहे हैं, उनके धाम का सुख ले रहे हैं, उनकी लीला के गान का सुख ले रहे हैं। अब अष्टयाम लीला हो रही है श्री श्री वृंदावन में, श्री 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 राम जी के श्री लाडले श्री कुंज बिहारी प्रभु कर रहे हैं। श्री श्री रिजेंद्र दास जी महाराज, इतना बड़ा हॉल है और खचाखच भरा हुआ। कल शयन लीला थी, ओ हो। आज सवेरे श्री ठाकुर के जागरण का लीला संयोग था। वृंदावन लीला भूमि है, वृंदावन रस भूमि है। यहाँ प्रेम और रस भी दो तत्व हैं, एक प्रेम है और एक रस है। या तो भावुक जन है और या रसिक जन है। रसिका भुवि भावुका। श्री श्री भागवत जी के लिए श्री सुखदेव जी ने किसको संबोधन किया? वृंदावन वासियों को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत, शुक मुखाद मृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आहा, रसिका भुवि भावुका कहाँ रहते हैं महाराज? उनका वृंदावन में रहते हैं। ये दोनों जन कहाँ मिलेंगे? एक से एक रसिकों के हैं निवास जहां। ओए होए होए होए, बड़ा सुंदर। मैं 1-2 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, माला झोली लिए हुए, तिलक तिलक लगाए हुए, हरि नाम करते हुए ही सब दिखते हैं। कोई ही ऐसा होगा जो महाराज ऐसा नहीं होगा। सबके मस्तक पर तिलक है। चोटी तो 100% है, माला झोली भी सबके हाथ में है। और आहा, जय हो जय हो जय हो। ऐसा दृश्य तो केवल वृंदावन में ही संभव है, ब्रज में ही संभव है। सब माला झोली लिए हुए, जिसको देखो महाराज भगवे वस्त्र धारण किए हुए, जिसको देखो बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हुए आते हुए, तद दर्शनानंद से पगे हुए। ओ हो श्री राधा दामोदर जी की परिक्रमा करते हुए। ओ हो श्री यमुना जी स्नान करते हुए, श्री यमुना जी का तट पर श्री
वृंदावन की परिदक्षिणा करते हुए, ओहो हो, एक दूसरे को प्रसाद वितरण करते हुए, ओहो हो, तो ऐसा अद्भुतम दर्शन श्रीधाम वृंदावन में है। ये तो रसिकन की राजधानी वृंदावन के लिए ही श्री सुखदेव जी ने कहा, ए रसिक भूवि भावुका, श्री भागवत जी का श्रवण करो, मुहु रहो, मुहु रहो। इस प्रकार रसिक भावुक दो ही जिस धाम में है उसका नाम है श्री धाम वृंदावन, उसका नाम है श्री धाम वृंदावन। मैं श्री ब्रह्मचारी जी की ऐसा है, भागवती कथा पढ़ो, उसमें ब्रह्मचारी जी ने एक बात रिपीट की है, वो ये है कि भैया किसी भी व्यक्ति को अपने मरने से पहले मरने के अनुकूल स्थान को चुनाव कर लेना चाहिए। जैसे आजकल तो वो रमेशानंद जी के बच्चे ने अलग ही एक बड़ी सुंदर परिपाटी चला दी है। उन्होंने अपने बच्चे की डिलीवरी वृंदावन में कराई, उसके भाई ने महाराज वो राधा कुंड में करवाई। अब वो बर्थ से ब्रजवासी हो गया। हमसे यहाँ महात्मा भिक्षा नहीं लेते, उनका तो ब्रजवासी नहीं हो, उनका हमारे यहाँ ब्रजवास करते, उनका नहीं, जो जन्मा नहीं है, तुम जन्मे नहीं हो। उनका आपने कैसे जाना, उनका तुम हिंदी बोल रहे हो, ब्रजभाषा नहीं बोल रहे हो। हमारा ये तो बात है ही है। तो उन्होंने ब्रजमंडल में डिलीवरी करा के वो यहाँ का ही बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया, कमाल ही हो गई। इसी प्रकार जैसे उन्होंने चतुरता से ब्रज में डिलीवरी करवा के ब्रज के वासी होने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार हमको भी मरने से पहले कहाँ मरना है इसका चुनाव कर लेना चाहिए। हम गंभीर नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं कि आगे हमारी क्या दशा होने वाली है। जी लिया, लेकिन अभी वही चबे हुए को चबा रहे हैं। अरे तुम ये देख तो लिया है, अरे ये सब कुछ कर तो लिया है, कमा तो लिया है, कहना नहीं थोड़ा और कमा ले, थोड़ा और कमा ले। उन्होंने कहा बस करो भैया, कमा ले कमा ले कमा ले, जीवन खत्म हो रहा है। श्री श्री हितम्बरी जी कहते हैं ये घड़ी की टिक टिक नहीं कर रही है, ये कह रही है सांस सांस जा रहा है, कम 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 होता हुआ एक दिन खत्म हो जाना है। इसलिए म्रियमान म्रियमान, पीछे मेरे को डांट पड़ी, वरना हमने अपने नाम के साथ लिखा दिया था म्रियमान। उनका ये कौन है, ये डॉक्टर है? उनका नहीं, ये मरणशील है, मरने वाले हैं। और कौन ऐसा है जो मरने वाला नहीं है? लेकिन कई लोग बड़े गंभीर होते हैं अपने विषय में, स्वास्थ्य के विषय में गंभीर, अपने भविष्य के विषय में गंभीर होना चाहिए। और वो गंभीरता क्या है? मैं कहाँ जाऊं जहां मैं शरीर छोड़ूं और मुझे निश्चित भगवत चरणों की प्राप्ति हो। वो श्री धाम वृंदावन है, वो श्री ब्रज 84 कोस है, वो ब्रज की रजरानी है। जन्म तो ब्रज में नहीं हो सका, हमें इतना पहले विवेक नहीं था, लेकिन मरण ब्रज में अगर हो जाएगा तो अध्यात्म में मरना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शरीर कहाँ छोड़ा। वैसे दिन में श्री डोंगरे जी कहते हैं 24 घंटे में कुछ समय विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैंने क्या अपने जीवन के दायित्वों को निभा लिया है। मैंने अपने जीवन को शास्त्र अनुसार सार्थक करना के पथ पर मैंने अपने को चलाया है, सार्थकता के पग पर मैं आगे कुछ बढ़ा हूं, और फिर आगे चलकर अब मुझे कहां जाना है इस बात का विचार नहीं करते, हमें कहां जाना है। अरे विचार नहीं, निश्चय करना चाहिए मुझे कहां जाना है। ऐसे थोड़ी सन्ड्री अकाउंट में चले जाएंगे, बैंक में पैसा जमा करा देंगे बिना नाम के। किस अकाउंट में जाएगा? कहता जिसे मैं मर्जी डाल दो, अब बताओ किस में डाल दें। पूरा अपना नाम लिखते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं। जय जय। इसी प्रकार अपने जीवन में आज की तारीख का प्रसाद है, मैं कितने जाना है निश्चय कर लो। और अब समय है, ये मनुष्य शरीर है, पुरुषोत्तमी कुंज है, भागवत जी हैं, गुरुजन है, रजरानी है, राधा रमन जी हैं। हम जहां चाहे जा सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। हम उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहां सब जगह जा सकते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी,
तो हमको कहाँ जाना है? उनका हमको तो भगवत सेवा में जाना है। हमें पता चल गया है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, दास का धर्म है सेवा। हमारा सौभाग्य भगवान से ज्यादा है। वो एक कथा सुना रहे थे जिंद्रदास जी महाराज शायद। एक बार एक ग्वालबाल ने कहा, महाराज आप रोज इतने राक्षसों का सब प्रकार से संहार करते हो, कुछ विश्राम भी कर लिया करो। तो ऐसा करो, आप हमें अपना श्रृंगार दे दो, हमें तुम्हारा श्रृंगार देखकर ही तो राक्षस तुम पर आक्रमण करते हैं। तो मैं ये सब काम किया करूंगा, कुछ दिन तुम छुट्टी लो, खूब अपनी मौज करो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। इतने में कंस का भेजा हुआ राक्षस आया। उसे बताया गया था कि मयूर पिछ मस्तक पर रखते हैं, हाथ में बंसी लिए रहते हैं और कटी में महाराज इस प्रकार पीतांबर धारण किए हैं, बड़े आकर्षक हैं। वो ग्वालमाल भी आकर्षक। वो महाराज जैसे राक्षस ने देखा वो दौड़ा, वो ग्वालमाल दौड़ा हुआ, अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान यमुना जी में स्नान कर रहे थे, उसने वहीं से छलांग लगाई, कन्हैया ये ले अपनी लकुट, ये ले अपना मयूर पिछ, भैया मेरी तौबा ये तू ही कर सकता है। तो भगवान का काम तो भगवान ही कर सकते हैं। इतना सब राक्षसों का उद्धार करते हुए भी बंसी बजाते हैं, प्रसन्न रहते, बंसी बजाते हैं, क्योंकि राक्षसों के प्रति भी उनके हृदय में करुणा ही है, उनको भी मोक्ष देते हैं। अनुकूलेन भक्ति प्रातिकूलेन मुक्ति। ऐसे श्याम सुंदर हमारे इष्ट हैं, तथापि हम उनके दास होने से उनसे हमारा निकट का संबंध है, निकट का संबंध है। हो दास जितना निकट होता उतना परिवार भी निकट नहीं होता। दास तो बारंबार आज्ञा के लिए जाता है, दास तो बारंबार सेवा के लिए जाता है, दास तो बारंबार वहीं पर रहता है। ओहो, कई ऐसे दास दासियां होते हैं जिनको घर में ही निवास दे दिया जाता है, वो अष्टपहर सेवा उनकी अपेक्षित होती है, ऐसी उत्तम सेवा करते हैं। अब बताओ हमारे यहाँ कोई ऐसा दास हो, ऐसा कोई सेवक हो जिसके बिना हमारा काम ही ना चले, वो सब काम महाराज इशारे से करे, तो उसको क्या करेंगे? सारा परिवार कहेगा इसे यहीं रख लो, ये जाता है, उनका परिवार है, उनका यही परिवार, हम इसको यहाँ स्थान दे देते हैं अपने पास ही, यहीं रहे और सेवा करे। ये जाता है आता है, फिर महाराज जो कुछ भी है, इसका बीवी बच्चे सब यहीं रहे। सबने यूनानिमसली फाइनल कर दिया कि इस सेवक को अपने यहाँ ही रखो, और सवेरे से ही काम शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा ही कर दी। हमको भी भगवान का ऐसा कॉन्फिडेंस विजय कर लेना चाहिए कि भगवान हमें अपने धाम में रख ले। अरे तुम मोहे नंद घर ले चलो री, ढांडनिया मचल रही। सबसे बड़ी प्रोग्रेस क्या है? भगवान अपने घर के समीप ही हमें रख ले, हम उनकी सेवा में किम करोमि इति किंकरः, भजन करे भजन करे। भगवान की सर्वोत्तम सेवा है भगवान का भजन करना। हृदय में बैठे हुए जो मंदिर बनाया है लाला बाबू जी के अनुसार भगवान ने बताया, उसी को अनुगमन करते हुए हम लाला से कम थोड़ी हैं। सभी लाला बाबू की तरह हृदय में मंदिर बनाओ और लाला बाबू की तरह धन्य हो जाओ। लाला बाबू ने 25 लाख रुपए लगाकर मंदिर बनाया, भगवान ने कहा एक मंदिर और बनाओ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम 25 लाख का मंदिर बनाया, जो नहीं बनाएंगे उनको क्या चाहिए? उनका हृदय में मंदिर बनाना चाहिए, और अपने हृदय मंदिर में सब प्रकार से भगवान की ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, ये हमारा दास धर्म सार्थक होगा, हमारा जीवन धन्य होगा, और हमारा परलोक नित्य सुधर जाएगा। वरना पता नहीं किस दोष के कारण जब इतने बड़े राजर्षि भरत जी महाराज मृग हो सकते हैं, हम तो सारा इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, अखिल भूमंडल के सम्राट हैं श्री महर्षि राजर्षि भरत जी,
महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन वो अपनी 4 रानियां 8 पुत्रों को छोड़कर गंडकी के तट पर भजन करते हैं, पत्ते खाते हैं, यमुना गंडकी का जल पीते हैं। वहां भी माया ने आकर उनको जो है ना एक बार तो पटकनी दे दी और मृग बनना पड़ गया। तो हमारी तो पता नहीं कितनी शक्तियां हैं, मेरे में तो दोष ही दोष है, अपराध ही अपराध है, उनके कारण कहीं जाना पड़ गया, कितना लंबा गेड़ पड़ जाएगा, फिर दोबारा कहीं उसका प्रायश्चित होगा। श्री रामचरितमानस जी में बताया गया, जब उस कागजी कहते मैंने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, भगवान शिव इस गुरु अपराध को सह नहीं सके, उन्होंने मुझे सर्प होने का श्राप दिया और वृक्ष की कोटर में कितने कल्प मुझे सड़ने के लिए कह दी। और उसके बाद जब मुझे ये सब कहा तो गुरु जी तो कांप गए, नहीं 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 महाराज, इसने मेरा कोई अपराध नहीं किया, मैंने इसे क्षमा कर दिया है, और प्रभु जी आप भी इस पर कृपा करो, प्रसन्न हो जाइए। उनका गुरु जी तुम कहते हो तो लो ठीक है। आज मैं अगर कथा कह रहा हूं और हंस रूप बने भगवान मुझसे सुन रहे हैं तो ये गुरु कृपा है, सत्संग की कृपा है, वरना अपनी उदंडता के कारण तो मैंने अपनी दृष्टि से सोचा कि महाराज उज्जैन में तो अकाल नहीं, अयोध्या में तो अकाल है, राम जी छोटे हैं शिव जी बड़े हैं। अपनी बुद्धि से अनुमान करके मैंने, क्योंकि गुरु जी को इतनी नॉलेज नहीं है, गुरु जी की अवज्ञा हो गई, उनके शिव मंदिर में पधारने पर मैं बैठा जप करता हुआ ये दिखाया कि मैंने आपको देखा ही नहीं है। हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, तो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत 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 बड़ी कृपा है कि हम ये निश्चित करें कि हमें जाना कहाँ है। जी लिया, अब मरने के लिए क्या करें, जिससे कि परीक्षित ने पूछा। उनका अंतिम समय में भगवान की छवि हृदय में, हृदयस्थ कुरु केशवम, हृदय में श्री केशव को धारण करो, सब ओर से अपने वृत्तियों को समेटो, भय से अपने को छुड़ाओ और हृदय में भगवान केशव देव को, श्री राधा रमन जी को विराजमान करो। जिह्वा पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैष्णव जन हरे महामंत्र करते हो, मस्तक पर श्री ब्रज रज हो, श्री गोपी चंदन हो, जय हो जय हो जय हो, जय जय राधा रमन गोपी चंदन हो, राधा कुंड की रज हो, और मुख में यमुना जल श्री गंगा जल हो, मुख में नाम हो, कानों में वैष्णव जन हरि कीर्तन कर रहे हो, और श्री वृंदावन का तट हो, यमुना जी का तट हो, या बंसी बट हो, यहीं के अलावा कहीं भी मुक्ति नहीं है। वहां कहीं भी जन्म ले लें हमको दोबारा मातृ गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। ये ऐसी बात है जिसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्वीट कर दो। अगर हमको मातृ गर्भ की पीड़ा को नहीं सहना और वो भी कुकरी सुकरी, पता नहीं कहां जाएंगे। जब चक्रवर्ती सम्राट मृगी के पेट में जा सकते हैं, मृगी के पेट में चले गए चक्रवर्ती सम्राट, मृग बनकर पैदा हुए, वो तो गनीमत था कि भजन था, पूर्व जन्म याद रहा, संतों के आश्रमों की उच्छिष्ट को पाते पाते उस शरीर के छूटने की इंतजार करते हुए ब्राह्मण के रूप में, फिर बाद में किसी से बोले ही नहीं, किसी को देखा नहीं, किसी से मिले नहीं, कोई व्यवहार नहीं, केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते। उन्हें पता चल गया जब दूध के जले हैं तो छाछ को भी फूकते हैं। जड़ भरत जी ने देख लिया, जिसने देखा नहीं या जो अनजाने बना हुआ है प्रमाद की मदिरा पीकर, एक मदिरा है जो सब लोग पीते हैं, वो है प्रमाद की मदिरा। प्रमाद की मदिरा सब पीते हैं और उसका परिणाम क्या है, जन्मत जोनी अनेक। अभी तक हम संसार के विषयों से ही एकांतिक निवृत्त नहीं हुए हैं। अगर नहीं निवृत्त हुए तो क्या होगा, और अगर नहीं मुक्त हुए तो उनका, हमारे अंतिम समय में मुझे भगवान का नाम नहीं याद आया तो क्या होगा उनका, ऐसा करो वहां चले जाओ जहां नाम वायुमंडल में ही गुंजायमान रहता है। जहां वायुमंडल में नाम गुंजायमान रहता है, किसी ने सोगी करो मैनू नाम सुना दे, मेरा अग्गा सवार दई,
उनका महाराज मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾੜ ਦਾਂਗਾ, माता मैं अमृतसर च रहा ते तेरा अग्गा स्वाड़ दांगा, माता मैं समाचार पाया ते तेरा अग्गा स्वाड़ दांगा। स्वाड़िया भी कई बच्चों ने, कई श्री शर्मा जी को कितनी जो है ना एप्लीकेशंस है कि साडा अग्गा स्वाड़ देना। एक ऐसा है कहना तुसी किसनों किया, शर्मा जी नु किया, कहना मैं शर्मा जी नु भी किया, बाकी मैं श्रीधाम राजरानी नु कहता, राजरानी मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया है, मुझे भगवत सेवा में पहुंचा देना, मेरे अपराधों को क्षमा करा देना। रज किशोरी जी करुणामयी है, ये भगवान से जैसे भी बनकर अपराधों को क्षमा करा देंगी, और रजरानी का आश्रय लिया है। आहा, रजरानी का आश्रय ले लो मरने से पहले, ताकि हमारा मरण का जो क्षण है उसके बाद यही पेपर है जिसके बाद हमारी प्रमोशन होनी है, डिमोशन भी हो सकती है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लेकिन सारी आसक्तियां, सारे दोष, सारे जितने भी अभाव है वो इग्नोर हो जाएं और हम पास होकर मुक्त हो जाएं, भगवान की सेवा में चले जाएं। उसके लिए एक उपाय है, एक उपाय है, वो है ब्रज रज का संसेवन। ब्रज रज ब्रज रज ब्रज रज। मैं ना एक जगह होर लैन लगा, मैं एक कोठी होर लैन लगा, मैं एक मकान होर बनान लगा, मैं अपने ना फलाने नु अलग मकान बना देना, मैं उन्होंने कर देना। वो कहता कोई अपने वास्ते भी बना ले, कहता की बना ला, उनका वृंदावन में वास कर ले, वृंदावन में वास कर ले, वृंदावन में वास कर ले। रजरानी ही है, रजरानी ही है जो हमें मुक्त कर सकती है। मातृगर्भ में उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा, शरीर श्री सेवा में चले जाएंगे, दिव्य शरीर मिल जाएगा, मन चित्त बुद्धि अहंकार मिल जाएगा, जिसमें केवल गोविंद का, प्रियालाल जी का भाव होगा। अपना स्वरूप धर्म जो नित्य दासत्व का है, अपना जो संबंध है वो नित्य ठाकुर जी के प्रति संबंध का है। जितने भी संबंध है ठाकुर जी से, जब मूल संबंध को हम उसको इतना आधिमान नहीं देते तो फिर बाकी संबंधों में तो माया है। अगर भगवान के संबंध से सबके साथ बरतेंगे, रहेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन है? उनका ये हमारे सत्संगी हैं, उनका ये तो आपके रिश्तेदार भी, उनका रिश्तेदार भी है, सत्संगी है तो रिश्तेदार है। ठाकुर जी के संबंध से सब भाई बहन है, ठाकुर जी के संबंध से सब एक दूसरे के अपने हैं, ठाकुर जी के संबंध से सब जो है वो परम भगवान के होने से हमको परम प्रिय है। लेकिन आज के सत्संग में अपने विषय में विचार करो कि हुन जाना कितने है, मैं अगे कितने जाना है, मैं कितने जाना है, मरना तो पक्का ही है, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो फिर मैंने अगे जाना कितने, कहना सोचा नहीं, कहना ठीक है काका जी ठीक है, जो जरूरी है उसका सोच नहीं किया। कल जो रासलीला हुई अष्टयाम, उसमें सभी कई महापुरुषों का जो है ना वहां उनका संदेश भेजा गया, सुनाया गया। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी का, श्री गणेश दास भक्तमाली जी का, श्री राधा बाबा जी का, और भी वृंदावन के बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का, श्री श्री गिरिराज जी के गया प्रसाद जी का संदेश सुनाया गया। उसमें एक बात थी कि भैया चाहने से ना फैक्ट्री मिलेगी, ना घर मिलेगा, ना व्यापार मिलेगा, ना संतान मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान केवल चाहने से मिलेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी चाह कहीं और भटकती है तो हमसे ज्यादा नादान कौन हो सकता है। सत्संग में हमें बताया गया कुछ भी चाहने से नहीं मिलेगा, हम दिन रात चाहते रहते हैं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, भैया ये नहीं होने वाला। मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस, चाटत रहो स्वान पातरी जो कबहू न पेट भर्यो। लेकिन चाहने से भगवान मिलके ही रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा हो नहीं सकता। हमने भगवान को चाहा, भगवान को पत्र लिखा, भगवान को गाया, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं, भगवान की है। आहा, श्री ठाकुर जी कहते हैं द्रौपदी ने उस समय मुझे पुकारा, उसका ऋण मुझ पर चढ़ गया है। उसने जिस आरती से, जिस भाव से, जिस आशा से, जिस विश्वास से मुझे पुकारा, वो सब मेरे को स्मरण है, मेरे हृदय में
उसकी स्मृति बनी हुई है। हे द्रौपदी, तुझे इस प्रकार मुझे पुकारना पड़ा, मुझे पहले वहां उपस्थित होना चाहिए था। भगवान कई तरह के संकल्प करते हैं, मैंने तुम्हें रक्षा तो की, लेकिन इससे भी बेटर क्या हो सकता था, ऐसा विचारता रहता हूं मैं। इसलिए भगवान केवल चाहत से मिलेंगे, और ये चाहत सत्संग से मिलेगी। संसार की चाहत निवृत्त हो जाए, रह भी जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े, उस स्थान का नाम ब्रज रज रानी है। हम कैसे भी हों, अगर श्री किशोरी जी के राज्य में, श्री स्वामिनी जी के राज्य में हमारी कहीं एंट्री हो गई, प्राप्ति हो गई, तो किशोरी जी हमें अपनी पात्रता में नित्य सेवा में स्वीकार कर लेंगी, कर लेंगी, कर लेंगी, मुक्त हो जाएंगे, मातृगर्भ में उल्टे नहीं लटकना पड़ेगा। कल एक महापुरुष कह रहे थे, भैया सब लोगों में प्रलय काल में सब लोगों का नाश होता है, जीव भी महाराज नष्ट होते हैं, सूक्ष्म शरीर लेकर ब्रह्मा जी अपने गर्भ में, हिरण्यगर्भ ठाकुर में। जब भगवान दोबारा संकल्प करते हैं सृष्टि करने की, तो उसी पर कर्म को, उसी प्रारब्ध, उसी आदतों को, उसी इरादे को, उसी दंड को लेकर जीव जन्म लेता है उन्हीं योनियों में। लेकिन एक वृंदावन है जिसमें प्रलय नहीं होता। जब भगवान वराह भगवान अपने दाढ़ों पर लेकर पृथ्वी को लेके आए, तो पृथ्वी ने कहा, मैं आपकी समुद्र पत्नी, विष्णु पत्नी हूं। ये पहले कौन सी महाराज, ये आपकी भार्या यहाँ विराजमान है। भगवान ने कहा, ये तो मेरा ही दूसरा स्वरूप है, मैं ही किशोरी हूं, किशोरी ही मैं हूं। इसलिए ये इसकी चर्चा मत करो, ये प्रलय में भी ऐसे ही बना रहता है। ऐसी कोई जगह हो सकती है? कई बार हमने सुना वो गांव छोड़कर वहां चले गए, वो वहां छोड़कर, भगवान भी महाराज गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए, वृंदावन आ गए, क्योंकि राक्षसों का आतंक बढ़ गया। लेकिन एक वृंदावन है जिसमें काल की गति नहीं है, यहाँ काल का प्रवेश नहीं है। काला अति शोभना, काल भी यहाँ भक्त बना हुआ माला जप रहा है। भागवत जी में लिखा है, भगवान के समय से काल महाराज अति शोभित हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।